बच्चों, आज हम विभवांतर के बारे में समझेंगे। विभवांतर के लिए पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 जार हैं। जार में पानी भरा हुआ है, लेकिन ये जार अलग-अलग स्तरों पे रखा हुआ है। पहले जार से पानी निकल कर के दूसरे जार में आ रहा है। यह तब तक होता रहेगा जब तक कि यहाँ पे पानी का लेवल दोनों जार में सेम नहीं हो जाएगा। तो जहाँ पानी का लेवल सेम हुआ, तब पानी का प्रवाह रुक जाएगा। इसी प्रकार से हम विभवांतर के बारे में समझेंगे। क्या है विभवांतर और आवेश क्या है? हमारे पास 2 छड़ें हैं। एक जो जिसमें धनात्मक आवेश है और दूसरे पर ऋणात्मक आवेश है। तो यहाँ पे जो भी आवेश का प्रवाह होगा वो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगा। जब धनात्मक आवेश का प्रवाह ऋणात्मक आवेश की तरफ होगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धनात्मक की ओर होगा। तो यह तब तक होता रहेगा जब तक कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों क्षणों में बराबर ना हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उच्च विभव वाले छड़ से निम्न विभव वाले छड़ की ओर होता रहेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। यदि हम मान लें कि ये 2 सुचालक हैं, एक को ए नाम दिया गया और दूसरे को बी और बी कंडक्टर ए से कम आवेशित है, जबकि ए बी से ज़्यादा आवेशित है। तो इनके मध्य जो भी विभव का वैल्यू होगा, जो भी विभव का मान होगा, इनके मध्य जो भी विभव का अंतर होगा उसे ही विभवांतर कहेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि इनके बीच विभवांतर शून्य ना हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूँगा कि कभी-कभी आप देखते होंगे कि बारिश के दिनों में बादल जब आपस में टकराते हैं तो उनमें एक तीव्र चमक उत्पन्न होती है और वज्रपात होता है। तो यहाँ पे पृथ्वी तक वो वज्रपात पृथ्वी पर होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो विभव है, इस पर जो आवेश है वो शून्य है, जबकि बादल का आवेश ऋणात्मक होता है। इसी वजह से ये वज्रपात बादल से पृथ्वी की ओर होता है, और जब इनमें विभवांतर शून्य हो जाएगा तो यह प्रोसेस रुकता है। अब हम किसी सेल का विभवांतर समझेंगे। क्या होता है सेल का विभवांतर? एक इकाई धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य उस सेल के बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर कहलाता है। जैसे कि एक सेल है, उसमें प्लस और माइनस 2 उसके अंत बिंदु होते हैं। तो यहाँ पे जब कोई सुचालक तार इसमें जोड़ा जाता है तो इसमें आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें शुरू हो जाता है और धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो विभवांतर है, मतलब यहाँ पे आवेश ए से एक इकाई आवेश को बिंदु ए से और बिंदु बी तक लाने में जो भी कार्य किया गया है, तो उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। हमने माना कि किया गया कार्य W और एक इकाई धनात्मक आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में जो आवेश है वो Q है। तो
हमें प्राप्त होता है V इज इक्वल टू W/Q। इसी प्रकार एक वोल्ट, जो कि विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, SI यूनिट, तो एक वोल्ट बराबर 1 जूल वर्ग अपॉन में 1 कूलाम आवेश होता है। तो विभवांतर का SI यूनिट वोल्ट होता है। वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल वर्ग अपॉन में 1 कूलाम आवेश होता है। अब हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि कोई भी एटम है, उसके सेल, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और उसके ये कोष होते हैं, तो उसका जो बाहरी कोष होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करता रहता है, जिगजैग मोशन। तो ये आपस में किसी दूसरे एटम के संपर्क में आता है। जब परमाणु के संपर्क में आता है तो यह इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होता है आवेशों के वाहन के लिए। आवेश अगर एक एटम से दूसरे एटम में जाएंगे तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होंगे इसके लिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशों को ढोने का काम करता है। किसी सुचालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को धारा कहते हैं, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉनों पर होता है, इसीलिए आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उस का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अर्थात किसी आवेश पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। अब मान लेते हैं कि किसी परिपथ में अगर Q कूलाम आवेश प्रति सेकंड यदि प्रवाहित हो रहा है तो उसे धारा कहेंगे। हम इसको यदि धारा को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करें और आवेश को Q से तथा t समय में यदि आवेश प्रवाह होता है तो I इज इक्वल टू Q/T। यहाँ पे स्मॉल t कर लीजिएगा। धारा की SI यूनिट एम्पियर होती है। अब 1 एम्पियर समझेंगे। 1 एम्पियर क्या होता है। यदि 1 कूलाम आवेश ये C है, 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड तक अगर किसी कंडक्टर में प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। हमें इस एम्पियर के बारे में, धारा के बारे में, हमें एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट एम्पियर ने ही इसके बारे में बताया था। तो इसीलिए हम धारा के जो यूनिट है उसको एम्पियर नाम देते हैं और यही इसका SI यूनिट है। फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट
जिनका नाम है एम्पियर। अब समझेंगे कि प्रतिरोध और ओम का नियम क्या है। तो सबसे पहले प्रतिरोध समझ लेते हैं, क्या है प्रतिरोध। प्रतिरोध एक तरीके का अवरोध है। जब धारा के प्रवाह में कोई भी रुकावट आती है तो वह उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। फिर देखते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, यदि किसी सुचालक की भौतिक अवस्था में अवस्था नियत रहे, भौतिक अवस्था नियत रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, तब उसमें बहने वाली धारा उस सुचालक के दो अंत बिंदुओं के मध्य के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यह भौतिक अवस्था नियत रहे, इसका क्या मतलब है। तो किसी भी सुचालक तार हो या कोई भी सुचालक वस्तु हो, तो उसके लेंथ में, उसके एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उसमें, क्रॉस सेक्शन अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, उसके लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, और उसका टेम्परेचर सेम रहे, और उसका जो मटेरियल, जिस मटेरियल से वह बना हुआ है, जिस पदार्थ का, जिस तत्व का है, तो उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन ना हो, तो हम कहेंगे कि यह भौतिक अवस्था उसका नियत है। यदि धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, विभवांतर भी इसके अनुक्रमानुपाती है, तो हम जब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई भी कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे, नियतांक। तो हम के नियतांक का प्रयोग करते हैं। यह के नियतांक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो अब हम मान लेते हैं v इज इक्वल टू 1/k इंटू आई। यह 1/k इज इक्वल टू आर। मान लेते हैं यहाँ पे आर जो है वह किसी कंडक्टर का, किसी सुचालक का, यह आर किसी सुचालक का प्रतिरोध है। अतः v इज इक्वल टू आई इंटू आर। हम इसी को ओम का नियम से जानते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। तो यदि हमें अब एक ओम की परिभाषा जाने, तो एक ओम प्रतिरोध की परिभाषा, तो एक एम्पियर धारा को, एक एम्पियर धारा यदि किसी सुचालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो और उस सुचालक के दो अंत बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर हो वो 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट विभवांतर हो और 1 एम्पियर धारा हो, तो हम 1 ओम को 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर से दर्शा सकते हैं। 1 ओम को एक स्पेशल सिंबल से दर्शाते हैं। कुछ इस तरीके का सिंबल होता है।